हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड कीजिए, उसी तरह से हम आपके कमेंट के अनुसार साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके एग्ज़ाम के लिए अपलोड करते जा रहे हैं। फिलहाल हम आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम समीकरण को संतुलित करना कुछ नए अंदाज में सीखेंगे और सिंपल और सामान्य तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिए, समझ में आएगा पूरा बात। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मेरा क्या है, SO2 यानी कि सल्फर है और ऑक्सीजन है, दो चीज़ है। तो सल्फर यहाँ कितना है, सल्फर के पास कुछ नहीं लगा यानी कि एक लगा है, तो सल्फर एक है। ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं लगा है तो कुछ नहीं लगा है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो SO है उसके साथ 2 लगा है, तो ये 2 किसका है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का है, क्योंकि ब्रैकेट में नहीं है, होल ट्वाइस नहीं है इसका। ठीक है, तो SO2 ऑक्सीजन का 2 है, उस तरह हाइड्रोजन का 2 है यहाँ पर, और S यहाँ पर सल्फर 1 है। तो आपको यहाँ पर जो देखना है, एरो के इस पार और एरो को इस पार, यानी कि एरो के दाहिना साइड इधर और एरो के बायां साइड इधर, दोनों तरफ जो तत्व है उसका संख्या को बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, तो एक सल्फर और एक सल्फर, 2 सल्फर हो गया। ब्रैकेट के मतलब एरो के इधर ही देख रहे हैं। ठीक है, एक सल्फर और एक 2 सल्फर हो गया। और इधर अगर आप देखेंगे तो एक ही सल्फर है, तो इधर भी आपको कितना करना होगा, 2 सल्फर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमको 2 लिखना होगा, लेकिन अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हो सकता है बाद में गड़बड़ हो जाए। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है, तो हमको यहाँ भी ऑक्सीजन 2 करना होगा, जिसके लिए हमको यहाँ पर 2 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 2। तो हम जब 2 लिखें तो 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब फिर से एक बार देखिए, सल्फर 1 सल्फर 1 और एक सल्फर कितना हो गया, 2। ठीक है, और यहाँ पर सल्फर कितना है, 1 ही है। ठीक है, लेकिन अब जब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा इसके साथ 1 है और ये 1 जो होता है इसके साथ गुना होता है, तो 2 एकम 2 सल्फर और यहाँ 1 सल्फर, 3 सल्फर, तो यहाँ पर हम सल्फर 3 कर देंगे। ठीक है, अब एक बार फिर से आप देखिए, सल्फर 1 और यहाँ पर 2 एकम 2 3, यहाँ पे सल्फर 3, ब्रेक यानी कि एरो के उस पार। हाइड्रोजन 2 दूनी के 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूनी के 4, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, ये 2 जो है ये यहाँ पर एक कुछ नहीं तो 1 इससे गुना होता है। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दूसरा नंबर देखते हैं, H2O यानी कि यहाँ पर जल है, तो H कितना है, 2, और यहाँ पर देखिए H यानी कि हाइड्रोजन कितना, 1, और देखिए यहाँ पर 2 है, यानी कि इसको भी हमको 2 करना होगा। ठीक है, तो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि गड़बड़ हो सकता है बाद में, जिस प्रकार से ऊपर वाला देखें तो उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, पहले नहीं लिखेंगे। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो आप एक बार रफ में करके परीक्षा में बना सकते हैं। देखिए, और जो आज का हम प्रश्न ये काफ़ी कठिन है, लेकिन ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको सरल तरीके से बताएंगे। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर है 1, ऑक्सीजन यहाँ पर है 1 लेकिन यहाँ पर है 2। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन हमको यहाँ पहले 2 करना होगा, इस ऑक्सीजन को 2 करना होगा, और यहाँ तो पहले से ही 2 है, तो यहाँ अगर हम 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2, 2 लगा दिए, ऑक्सीजन हो गया 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से 2 है। ठीक है, अब देखिए आप 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 ही। ठीक है, यहाँ पर अब जो 2 लगाएंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हमको 4 लगाना होगा। कितना लगाना होगा, 4। देखिए इस प्रकार से गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर भी, और यहाँ पर 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन, देखिए यहाँ पर क्लोरीन 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन ये 1 है, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 गुना होगा तो ये 4 क्लोरीन है, तो यहाँ पर हम 4 बिठा देंगे, सॉरी 2 बिठा देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी के 4 क्लोरीन। इस प्रकार से थोड़ा देखिए दोस्तों मेहनत लगेगा लेकिन सही बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो सही वीडियो होता है उसमें आपको मज़ा लगेगा देखने में, और सही परीक्षा में भी बना के आना है आपको। ठीक है, फिलहाल हम थोड़ा सोडियम यहाँ पर 2 है, सोडियम यहाँ पर 2 है, खत्म हो गया। सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर देखिए यहाँ पर 1 है, खत्म हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और 1 यहाँ पर है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, खत्म हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 ही है, यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 एकम 2 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन का हिसाब क्लियर हो गया है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, 4 हो ऑक्सीजन। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ भी है। देखिए यहाँ पर आयोडीन, ठीक है, आयोडीन 2 है, तो यहाँ पर 2 एकम 2 भी, तो आयोडीन भी 2 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखिए, एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्लोरीन 1 है। ठीक है, तो इस क्लोरीन को हमको 3 करना होगा, तो 3 क्यों करेंगे, देखिए अभी कैसे करेंगे, अभी नहीं लिखेंगे इसको। H2O यानी कि H हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 3 है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो देखिए इसको हम कर देंगे 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन। ठीक है, और इसको यहाँ पर हम कर देंगे 2 तिया 6 हाइड्रोजन। ठीक है, अब एक बार फिर से आप देखिए, यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम 1 है लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को हमको करना पड़ेगा पहले 2, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 एकम 2 एल्यूमिनियम, अब देखिए 2 एकम 2 एल्यूमिनियम, 3 दूनी के 6 क्लोरीन। अब यहाँ देखिए क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन यहाँ पर है 1 ही है। ठीक है, यहाँ पर हमको 6 लगाना होगा, तो 6 क्लोरीन हो गया।
अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे 3 और 6, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर 6 हाइड्रोजन ज़्यादा हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो क्लोरीन है, सॉरी एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर संतुलित नहीं किया, 2 हटा देते हैं, यहाँ 2 हटा देते हैं, 6 थोड़ी यहाँ 6 नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो 2 एल्यूमिनियम यहाँ पर है और एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 2 है, ये ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि क्लोरीन यहाँ पर Cl, क्लोरीन कितना है, 3 दूनी 6 क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पर 6 क्लोरीन करना होगा हमको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 क्लोरीन, तो यहाँ पर हम 2 हटा देंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ नहीं रहने देंगे, तब संतुलित होगा आसानी से। एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम और यहाँ पर 1 एल्यूमिनियम, ठीक है, यहाँ पर एल्यूमिनियम एक ही रहने देंगे इसको, कुछ गलती हो गया था। अब क्लोरीन यहाँ पर 3 है, तो क्लोरीन यहाँ पर 3 करना होगा, ठीक है, 3 लगा दिए, क्लोरीन यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ये वाला और ये वाला 3 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 है, इसका 3, ठीक है। इस तरह से संतुलित हो गया ये समीकरण। अब अगला वाला देखिए, यहाँ पर क्या है, सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम यहाँ पर भी 2 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, 4 लगा देंगे, ऑक्सीजन 4 हो गया, कार्बन भी 4 हो गया, यहाँ पर 4 लगा देंगे, कार्बन यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला P4, ठीक है, P यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ P 2 है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, P 2 दूनी के 4 हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 5 दूनी के 10 हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ 5 लगा दें, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए पोटेशियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर 3 लगाते, 3 दूनी 6 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 लगा दिए तो 2 दूनी 6 हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ, यहाँ पर के पोटेशियम भी यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 यहाँ पर पोटेशियम फिर क्लोरीन भी, ठीक है। अब हम चलिए देखते हैं यहाँ पर किसको, तो यहाँ पर हम चलिए देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि Fe यानी कि लोहा यानी कि फेरस, फेरस 1 है, फेरस यहाँ 3 है, यहाँ 3 लगा देंगे तो यहाँ पर फेरस 3, यहाँ पर फेरस 3, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर अगर हम 4 लगा दें, कितना लगा दें 4, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन 8 करने के लिए 4 लगा देंगे, 4 दूनी 8 यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर SO2, सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, यहाँ तो बनेगा नहीं, यहाँ पर अगर हम 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 लगा देंगे 2 3 6 ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ देखिए सल्फर यहाँ हो गया 2, तो यहाँ पर भी 2 हो गया सल्फर, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 2 नहीं है, यहाँ पर 2 लगाएंगे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन से गुना होगा 1 से, तो 2 एकम 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हम जो संतुलित करने वाला वीडियो है उसका पूरा कंसेप्ट आपको बता दिए, यानी कि संतुलित करने का सामान्य तरीका बता दिए। आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।